नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हिरोशिमा, जिसके लेखक है अज्ञा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला कि अज्ञा का पूरा नाम था कुमार अज्ञा, बी सच्चिदानंद हरिनंद व्यासन अज्ञा, डॉक्टर हीरानंद अज्ञा, वैत्सन कुमार अज्ञा। तो सच्चिदानंद हीरानंद व्यासन अज्ञा इनका पूरा नाम था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला कि अजय का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान, डी राजगीर बिहार। तो अजय जी का जन्म जो हुआ था वो कस्या कुशीनगर के उत्तर प्रदेश नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला कि अजय का मूल निवास कहाँ था। ऑप्शन नंबर 1 करतारपुर, बी मिर्जापुर, प्रतापपुर, डी राजापुर। तो इनका जो जन्म था उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक या मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब में था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करतारपुर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि अजय की माता थी। ऑप्शन नंबर 1 दयामंती देवी, विवानवंती देवी, धनवंती देवी, कांति देवी। तो अजय जी का जो माता का नाम था वो वियंती देवी था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि अजय का पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर कृत्यानंद शास्त्री, व्यसन शास्त्री, सच्चिदानंद शास्त्री, डी हरिनंद शास्त्री। तो उनके पिताजी का जो नाम था वो हरिनंद शास्त्री था, जो भारत के एक प्रसिद्ध जाने माने पूर्वांत्य थे, यानी आर्कियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर आपका वो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि अज्ञा जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो अजय जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था, पिता के नौकरी के सिलसिले में अजय जी का बचपन कई जगहों पर बीता। उनकी शुरुआती या प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि इनमें से बहुभाषिक बात कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 पंथी, बी अज्ञा, सी यतीन्द्र मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञा जी बहुभाषीवादी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और तमिल सहित कई भाषाओं का गहरा इनके पास ज्ञान था, तो इन्हें कहा जाता था, जो कहा इन्हें अज्ञा जी को बहुभाषित कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि चिंता अज्ञा की किस प्रकार की रचना है ना। ऑप्शन नंबर 1 काव्य, बी कहानी, सी निबंध, डी नाटक। तो चिंता जो है अज्ञा जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, यानी कि कविता पुस्तक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 में हुआ था, है ना। तो काव्य था, क्या था, काव्य था, यानी कि कविता। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर 1 वीरेंद्र अग्रवाल, बी अज्ञा, सी अनामिका, डी जीवन नंद दास। तो हरी घास पर क्षण भर के जो रचनाकार हैं वो कौन थे, अज्ञा जी थे, है ना। हरी घास पर क्षण भर अज्ञा जी का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण काव्य कृति में से एक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि अज्ञा जी ने सूत्रपात किया। ऑप्शन नंबर 1 मानवतावाद का, अतिवाद का, प्रयोगवाद का, समाजवाद का। अज्ञा जी ने हिंदी कविता प्रयोगवाद का जनक प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने प्रबंधन ढेर से अलग अलग नयों का प्रयोग का बढ़ाया दिया, यानी कि प्रयोगों का बढ़ावा दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि हिरोशिमा के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिद्धिका, सच्चिदानंद हरिनंद व्यासन अज्ञा, सी गोपाल सिंह नेपाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर पाठ्यक्रम की प्रसिद्ध कविता हिरोशिमा के रचनाकार जो है वो सच्चिदानंद हरिनंद व्यासन अज्ञा हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि कवि अज्ञा ने सरज किसे कहा है। ऑप्शन नंबर 1 सूर्य को, बी बिजली को, सी परमाणु बम को, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह इस कविता में कवि ने आकाश से निकलने वाले प्राकृतिक सूर्य की बात नहीं की है, बल्कि इंसान द्वारा बनाए गए विनाशकारी परमाणु बम को सूरज के रूप में रूपक दिया गया है ना। तो आपका याद रखना है कि परमाणु बम को दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 अंतरिक्ष से, बी जल से, फटी हुई मिट्टी से, डी बादल से।
तो परमाणु बम जब धरती पर फटता है तो उसका भयंकर तेज और लपटे क्षितिज से नहीं बल्कि फटी हुई मिट्टी धरती के सीने से निकली हुई प्रतीत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी परमाणु बम का ही बात किया जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है ना। तो कवि अज्ञेय का जो माना हुआ सूरज है वो किस दिशा से निकलता है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया तो वह धमाका नगर के बीचों बीच चौक पर हुआ था, जहां मौत का वह नकली सूरज उगा था है ना। तो नगरों के बीचे बीच से निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि हिरोशिमा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी यूरोप, सी भारत, डी जापान। तो हिरोशिमा जापान का एक ऐतिहासिक प्रमुख शहर है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमला हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि हिरोशिमा अज्ञेय की किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो हिरोशिमा जो है वो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सादा नीरा से, कितनी नाव में कितनी कितनी बार से, आंगन के पार द्वार से, छोड़ा हुआ रास्ता से। आपके पाठ्यक्रम में शामिल हिरोशिमा कविता अज्ञेय जी का एक जो था प्रसिद्ध कविता संग्रह है जो सदनीरा से संकलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि साखी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मित्र, गवाही, सिबंधु, विश्वासी। तो साखी का जो अर्थ होता है, साखी शब्द का साक्षी का अपभ्रम है जिसका सीधा और शब्दार्थिक अर्थ गवाही यानी कि विटनेस या सबूत होता है। हिरोशिमा में जले हुए पत्थरों पर इंसानों की काली छाया आज भी दृष्टांत की गवाह देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गवाही देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो अज्ञेय जी का जो जन्म था वो बताएं कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बावरा, अहोरी, आंगन के पारदवार, एक बूंद सहसा उछली, मिलियन मैम मीनिंग। तो आपका जो हो जाएगा और कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। तो मिलन यामिनी जो है एक अज्ञेय की कृति नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए नाटक, बी उपन्यास, सी प्रबंध काव्य, डी कहानी। तो उत्तर प्रदेशी जो है वो आपका किसका है। उत्तर प्रदेशी अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध गीति नाटक है जो सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये किसके आधारित है तो सम्राट अशोक के जीवन पर। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन नंबर अभी हम आपको बताएं इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो ये जो है जापान में है। जापान में ही इस युद्ध के दौरान इस पे परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है। खगोलीय पिंड, प्रशासनिक व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, अणुबम है ना। तो इसमें सूरज का मतलब आपको बताया गया है। अगर आपका अणुबम रहे या परमाणु बम रहे, कविता में सूरज का मानवीय क्रूरता से बने विनाशकारी अणुबम या कोई भी अगर बम है तो बम ही होगा है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अणुबम। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, संदेह, विरोधाभास, विभिन्न है ना। तो कुछ क्षण का वह उद्देश्य अस्त जो इसमें अलंकार है इसमें आपका जो है विरोधाभास विभवना है, क्योंकि इस पंक्ति में उदय और अस्त का एक साथ दिखाए गए जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है। पूर्व क्षितिज से, नगरों के चौक से, पूर्वी दिशा से, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो याद रखना कि आपको नगर चौकों से निकलता है ना। सूरज का मतलब आपको यहाँ पे सूरज नहीं समझ मतलब लिखा हुआ है, उनका कहने का जो अर्थ होता है वो कोई बम होता है। क्या होता है बम, या न्यूक्लियर बम, परमाणु बम या कोई भी एटॉमिक बम, वो उसमें बम दिया इसको मतलब समझना चाहता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा हुआ है ना। कौन सा
कौन सा वाद जुड़ा हुआ है ना। तो अज्ञे जी का नाम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद आंदोलन के साथ सबसे प्रमुखता से जुड़ा हुआ है, वह प्रयोगवाद से। किससे? प्रयोगवाद से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, प्रयोगवाद से। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निशित, बी सुबह का तारा, सी अरे यह व्यवहार रहेगा याद, है ना, और डी गुंजन। तो अरे यह वार रहेगा याद, अरे यह वार रहेगा जो याद अज्ञेय जी का एक बेहद प्रसिद्ध और उत्कृष्ट यात्रा वृत्तंता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पर अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, है ना। तो सच्चिदानंद हरिनंद वत्सन के अज्ञेय जी का जन्म जो हुआ था वो आपको याद रखना है कि 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर निबंध, उपन्यास, कहानी संग्रह, डी नाटक। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का एक अत्यंत मील का पत्थर माने जाने वाले वैज्ञानिक उपन्यास है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि अज्ञेय ने संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए रूपम्बरा, पुष्क, ऋणी, तारस सप्तक, इनमें से सभी। तो अज्ञेय जी का रूपम्बरा, पुष्करणी और तार सप्तक इन सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से काव्य संग्रह जो संपादन किया था। तो इनमें से जो है का ए भी किए हैं, है ना, बी भी किए हैं, तार संपादक भी किए हैं। तो आपका जो हो जाएगा इनमें से सभी, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखना क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने, याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने 6 अगस्त, याद रखना है कि 6 अगस्त 1945 को, कब? 6 अगस्त 1945 को, याद रखना कब? 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर इतिहास का पहला परमाणु बम गिराया गया था। जो किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। आपका जो ये चैप्टर था कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।